जैन दोस्तों, पीछे अपने 2 दिन क्लासें लेट भी हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने शुरुआत की और शुरुआत करते हुए रुक गए। ऐसा कोई सीन नहीं। अपने अपने क्लासें किसी कारणवश नहीं हुई 2 दिन, इसलिए अब आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। इसी हिसाब से वीक में 5 दिन क्लासें आपकी आनी है। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार हो, वीडियो हमेशा आएंगे आपके। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन चुनाव वाले, कौन सा उम्मीदवार जीता, कौन सा हारा, जीते को कितने मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले। अब हम चलेंगे इससे आगे। कुछ क्वेश्चन आते हैं मूल्य वृद्धि या कमी। जैसे मान लो कोई वस्तु है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, 10% कम हो जाती है, और खरीदार को 300 रुपए में 8 किलो अधिक मिलता है। खरीदार के क्या फायदा होता है, खरीदार को कितने रुपए में, 300 रुपए में क्या मिलता है, 8 किलो अधिक मिलता है। कितना, 8 किलो ज्यादा मिलता है, प्लस मिलता है उसको 8 किलो। प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात करें। प्रति केजी नया मूल्य, प्रति केजी नया मूल्य ज्ञात करना। एक नया और एक पुराना जो पहले था, पहले मूल्य कितना था वो ज्ञात करना होता है। तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बताते हैं कि एक बेटा जो भी है वो, देखो इसमें करना क्या, आपको ज्यादा कोई सोचना, कोई फॉर्मूले नहीं रटने आपको, ए क्या है, बी क्या है, वो क्या है, नहीं। अपने सीधा सा सिस्टम है। प्रतिशत किसका निकालना है, किसका निकालना है आपको, 300 का। कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 10%। और कितने किलो ज्यादा मिल रहा है, 8 किलो ज्यादा मिल रहा है। जो कम की मिल रहा है वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लो सोल्व, आपका उत्तर तैयार है। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना आ गया आपके 30/8। ये आ गया आपके नया मूल्य ज्ञात करने के लिए। देखो 30/8, 2 का भाग जाता दोनों में, दे दो 15/4। 4 का भाग दिया, कितना आया, 3 बार भाग पूरा गया, पीछे कितना बच गया, 12 और 3 15 बट्टा में 4 किलो रुपए प्रति केजी। ये आ गया इसका पुराना वाला मूल्य, जो पहले था ना वो वाला, पहले नहीं, जो नया मूल्य वो आ गया इसका, सॉरी ये आ गया नया मूल्य। ठीक है, अब आपको ज्ञात कौन सा करना है, पुराने वाला मूल्य ज्ञात करना। मान लो तो इसमें नया पूछ रखा है, लेकिन पुराना पूछ ले कि भाई पहले मूल्य कितना था, अभी कितना है, 3 से ही 3/4 मान लो, या 15/4 मान लो, अभी है 15/4। इसको किससे गुणा करना है, पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए, पुराना वाला ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 15/4, पहले मूल्य कितना था, अब मूल्य कितना है 15/4, और कीमत कितनी कम हुई है, 10%। 10% कम हुई है ना, बढ़ी तो नहीं है, बढ़ती तो बड़ा वाला कर देते। तो कीमत अब तो हुई है कम, पहले क्या थी, इससे ज्यादा थी। तो ये क्या है, ये ध्यान से देखना, 15/4 किसके बराबर है, इस कीमत के 90% के बराबर। 90% के बराबर कितना है, 15/4। तो मूल्य 100 से 90 हुआ ना भाई, देखो मूल्य 100 था तभी तो 90% हुआ है। 90% के बराबर नया वाला ये हो गया। तो 1% बराबर कितना आएगा, 15/4, और ये 90 में आ जाएगा इसके बट्टा में, ये 1%। 100% कितना आएगा, 15/4 गुणा में 90, ये गुणा में हो जाएगा इसके 100।
ये था इसका पुराना मूल्य। याद करना है तो आपको ये हो गया 25 बार, और कर लो छोटा इसको 6 बार, 25 बट्टे 6 रुपए प्रति केजी। कहने का मतलब है, और काट दो, छोटा कर दो करना चाहो तो 24 1 बट्टा 6 रुपए प्रति केजी। ये था पहले मूल्य, अब घट के कितना हो गया, ये हो गया मूल्य। आ गया समझ में? ये है आपका सवाल, आज का नया तरीका है। अब इसी तरह से अगर मैं एक इसी का एक सवाल और करते हैं भाई, ज्यादा नहीं तो 2 सवालों से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं, तो इसमें बढ़ा हुआ घटा हुआ दोनों करते हैं, और फिर एक तरीका और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रतिशत के अंदर। एक तरीका, एक सवाल और कर लो ऐसा। देखो, कोई वस्तु है जिसकी कीमत में क्या हुआ, 25% की कमी हो गई, मान लो 25% उसकी कीमत कम हो गई, तो खरीदार को क्या बेनिफिट हो रहा है? खरीदार को 1000 रुपए में, कीमत कम हुई है तो चीज ज्यादा मिलेगी, 1000 रुपए में 25 का फायदा, यानी 25 वस्तुओं का फायदा। ध्यान रखना, 25 वस्तुएं वो ज्यादा मिल रही है, 25 वस्तुएं ज्यादा मिल रही है 1000 रुपए में। तो नया मूल्य आप ज्ञात करो, और इसका पुराना मूल्य ज्ञात करो। नया मूल्य भी निकाल लो और पुराना भी निकाल लो कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, एक बार आप वीडियो को पॉज करके निकाल के चेक करो। ठीक है, अभी देखो आप कितना होगा इसका, भाई कीमत हो रही है कम, खरीदार कितने में खरीद रहा है, 1000 रुपए में, 1000 का कितना कम हुई है, 25%, सिर्फ 25% निकालना है। ध्यान रखना, 125 या पीछे तो मत करना, और इसके बट्टा में भाग दे दो आप 25 का। ये ट्रिक ही मान लो, चाहे ट्रिक हो रही है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 हो गया, पीछे कितना बच गया, 10 रुपए प्रति केजी। वो वस्तु इस भाव में मिल रही है, 100 वस्तुओं को मान लो 100 केजी का मान लो, ध्यान रखना 100 केजी का फायदा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका नया मूल्य। ध्यान रखना, जो नया मूल्य आया ना कम होने के बाद में, वो बात। अब इसी के अंदर अगर पुराना मूल्य आपको निकालना है, तो पुराना मूल्य आप कैसे निकालोगे? पुराना मूल्य निकालने के लिए ये 10 रुपए है, वो किसके बराबर है, मैंने बताया था 25 कम हो रहा है, तो कितना हो गया, 100 में से 25 के पीछे, तो प्रतिशत के बराबर कितना है, 10 रुपए। 1% के बराबर कितना है, 10 बट्टे में 75, तो 100% के बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 10 बट्टे में 75 गुणा में 100। 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 3 बार, ऊपर हो गया 40 बट्टे में 3, दे दो 3 का भाग, जल्दी करना क्योंकि अब धीरे धीरे समझ में अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाएंगे। 13 1/3 रुपए प्रति केजी। ये इस भाव में पहले थी, पुराना पूछे तो ये, और नया पूछे तो जो उत्तर आ गया अपना वो। ध्यान रखना, अब आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से समझ में। जो कीमत पूछी है कितने रुपए है, जिनमें कितने का फायदा हो रहा है, इसके बट्टा में ये लगा दो और इसके बट्टा में 100 लगा दो, गुणा कर दो दोनों को, आपका नया मूल्य रेडी है। ध्यान रखना, ये वाला सवाल। इसी तरह से अब आगे वाले तरीके में हम बढ़ते हैं, जो क्या देखो, ध्यान रखना, डिजिटल वाले तो डिजिटल में सीधे सवाल लिख देते हैं, सवाल समझ लेना और क्वेश्चन आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 20 मिनट का वीडियो 15 मिनट का आ रहा है ना, उस वीडियो को आप बढ़ाते जाओ और क्या करो,
लंबा चलने दो, चाहे आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, लेकिन उस वीडियो को अच्छे से समझ लो। गारंटी है मेरी 70% में आपके कोई नुकसान नहीं होगा। 70-75%, 80% आप जितना इसको कवर अप करते हो उतना सवाल आ जाएंगे आपके। उसके बाद में देखो हम पूरे करेंगे, यहाँ पे टेंशन मत लो आप। अब इसमें देखो आगे का तरीका, आगे अपने आ रहा है, देखो दो संख्या है, सवाल देखो यदि देखो 3 संख्या दे दी आपको, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याएं हैं। तो इसमें बोलते हैं पहली 2 संख्या, क्वेश्चन में आ जाएगा। देखो सवाल यहां पे लिखते हैं, यदि पहली 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, तीसरी संख्या से क्रम से क्या है 20% तथा 30% कम है, ठीक है, तो दूसरी संख्या देखो आपको दे दी दूसरी संख्या, ये लो कम है, और दूसरी संख्या आपको दे दी 60 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। ये देखो सवाल, अब इस सवाल में आपको क्या दे दिया, यदि पहली 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से हैं, या दूसरी नहीं है तीसरी, यहां पे तीसरी संख्या है वो 60 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो ये देखो देर का सवाल कम के लिए, एक सवाल हम कर लेते हैं यहाँ पे अधिक के लिए, ठीक है, और एक कम और एक ज्यादा के लिए ट्रिक होती है इसकी, ट्रिक से नहीं, अपने को बेसिक में जाना, तो बेसिक में यदि पहली 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अपनी कितनी है 60 है, ऐसे सवाल आते हैं, 60 है तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या 60 है, तो अपने को पहली 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली 2 संख्या ये 20% क्या है कम है, किससे तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 20% कम है, ये वाली। आपको पहली दूसरी ध्यान रखना, पहली 2 संख्या की तरफ से, यानी कि पहली तो 20%, दूसरी है 30% कम। तो पहली संख्या 60 का कितना प्रतिशत है 20% कम है ना, कम के लिए 100 में से माइनस कर दो, ध्यान रखना अगर कम ज्ञात करना है तो 100 में से माइनस, बढ़ाना तो 100 में से प्लस। तो 100 में से कितनी है संख्या, मान लो 100% थी, ये 100% है 60 का, इसे कितना कम है 20, तो ये इसका कितनी हो जाएगी 80%, ठीक है, निकाल दो। आगे आपको समझ में रिवर्स करके देखो, 0 से 0, इस 0 से इस 0 दोनों को गुणा कर दो, 48, पहली संख्या क्या आ गई आपके सामने 48, 48, ठीक है। अब आ जाएगा आपकी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कैसे होगी, दूसरी संख्या यही तरीका है, 30% कम है, तो 30% किसका 60 का 30% कम है, तो कितना हो जाएगा 70% हो जाएगी, 30 कम कर दिया 100 में से 70% हो जाएगी, तो कितना हो गया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 6 को 7 से गुणा कर दो 42, और तीसरे अपने पास में है 60। अब आपको पूछे पहली संख्या क्या होगी 48, दूसरी संख्या क्या होगी 42, तीसरी संख्या तो अपने को दे ही रखी है, ठीक है, ये तो हो गया आपके कम के लिए। अब हम करते हैं अधिक के लिए, कि अधिक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूं अधिक के लिए। अधिक के लिए क्या होगा, मान लो ये 20% ज्यादा है, वो 30% ज्यादा है, तो 60 का 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है तो 100, 20% ज्यादा तो होगी 120,
आ गया समझ में? ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 12 को 6 से गुणा करो कितना आता है? 72, बेहतर आ जाएगी आपकी 72। ठीक है, उसके बाद में अपने को दूसरी संख्या, दूसरी भी अधिक है, तो दूसरी अधिक है तो क्या करोगे? यहां दे रखा होगा, ध्यान रखना, दोनों से दोनों अधिक है। दूसरी अधिक है तो 60 से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? दूसरी वाली 30 अधिक है तो 130, 100 में प्लस बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0, 13 को 6 से गुणा कर दिया तो 78, ये आ गया आपका उत्तर और तीसरी संख्या है। ओके, आया समझ में? ये है आपके परसेंटेज के। हमने बहुत सारे टाइप किए हैं, आज दो टाइप के हमने 4 सवाल किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 क्या ये हो गए ना, डबल, ये डबल हो गए, और वो पीछे वाले भी हमने डबल कर लिए। तो सवाल हो रहे टाइप्स, हो रहे टाइप वाइज आपको ट्यूशन करवा रहा हूँ, उसी हिसाब से आप करते जाओ और धीरे धीरे अपने आगे लेवल ले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और यही होती है मैं 10th लेवल की, इसमें कोई ज्यादा वो पार्ट वाला सिस्टम नहीं समझना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास के लिए रेडी रहना। कल क्लास आएगी आपके, और हो सकता है 2 आएगी, एक क्लास पक्का, एक आएगी लंबा आएगी, 2 आएगी तो छोटी छोटी क्लास आएगी। लेकिन विशेष ध्यान रखना, सारी क्लास अटेंड करो, आप लगातार साथ पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपको कोई भी पीछे रखने वाला नहीं है। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं 30-35 40 सेकंड में, तो यही हो रहा है ना, ट्रिकों में क्यों मार होगा, ज्यादा ट्रिकों पे ध्यान मत दो, बेसिक पे ध्यान दो, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।